खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर्स को क्यों खोलने पड़ेंगे 3 बैंक अकाउंट? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए साइन अप में हुई कितनी बढ़ोतरी? कितनी बढ़ गई देश में सुपर रिच लोगों की संख्या? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में रियल एस्टेट से जुड़ी खबर है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर्स को 3 बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने यह प्रस्ताव दिया है। ये तीनों अकाउंट एक ही बैंक में होंगे। इनमें से एक कलेक्शन अकाउंट, दूसरा सेपरेट अकाउंट और तीसरा ट्रांजैक्शन अकाउंट होगा। कलेक्शन अकाउंट में वो पैसा आएगा जो ग्राहक देंगे। इसके अलावा इसमें टैक्स और ड्यूटी से संबंधित पैसा भी रखा जाएगा। सेपरेट अकाउंट में प्रोजेक्ट का 70% रेवेन्यू कलेक्शन अकाउंट से भेजा जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जमीन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में किया जा सकेगा। ट्रांजैक्शन अकाउंट में कलेक्शन अकाउंट में आया 30% पैसा रखा जाएगा। इस अकाउंट के पैसे का इस्तेमाल लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अलावा होने वाले खर्च में किया जाएगा। बुकिंग कैंसिल होने या जुर्माना लगने पर इसी अकाउंट से पैसा दिया जाएगा। इससे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी आएगी। प्रोजेक्ट्स में नियमों का पालन और ऑडिट आसान हो जाएगा। इसके अलावा रेवेन्यू, ब्याज दरें, रिफंड और कैंसिलेशन प्रोसेस भी तेज और आसान हो जाएगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए रजिस्ट्रेशन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। योजना में पिछले 3 महीने में 8.55 करोड़ नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये योजना के लॉन्च होने के बाद पहली बार किसी तिमाही में रिकॉर्ड नंबर है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि NHA के डेटा के अनुसार आभा खातों की कुल संख्या 58.61 करोड़ तक पहुंच गई है और पर डे नए रजिस्ट्रेशन 1.5 से 2 लाख के बीच हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अब अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्मेट में सिक्योरली मैनेज करने के लिए आभा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की तेज आर्थिक तरक्की के दौर में देश में सुपर रिच लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 साल के दौरान बेहिसाब दौलत वाले धन कुबेरों की संख्या में 75% से ज्यादा की तेजी आई है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 216 से बढ़कर 1319 से ज्यादा हो चुकी है, जिनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार सुपर रिच लोगों के इस क्लब में 278 नए लोग शामिल हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दौलत वाले लोगों की संख्या 1300 के पार निकली है। अब अगली खबर पीएफ खाता धारकों के लिए है। देश में नौकरियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसकी गवाही ईपीएफओ के आंकड़े दे रहे हैं। रविवार को जारी ईपीएफओ डेटा के अनुसार रिटायरमेंट फंड का मैनेजमेंट करने वाली संस्था ईपीएफओ ने जनवरी 2024 में कुल 16.02 लाख मेंबर अपने साथ जोड़े हैं। श्रम मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2024 में पहली बार लगभग 8.08 लाख नए मेंबर ईपीएफओ से जुड़े हैं। इनमें से 2.05 लाख महिलाएं भी हैं। ईपीएफओ के पेरोल डेटा के मुताबिक नए मेंबर्स में ज्यादातर 18 से 25 साल के हैं। इनकी संख्या जनवरी 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों की 56.41% है। इससे पता चल रहा है कि वर्कफोर्स में शामिल होने वाले मैक्सिमम कर्मचारी युवा हैं और इनकी ये पहली नौकरी है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कंपनी अलग अलग बिजनेस सेक्शन में करीब 20 से 25% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने क्लियर किया है कि रीस्ट्रक्चरिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड एडजस्टमेंट्स को गलत तरीके से छटनी समझा गया है। पेटीएम अपने वर्कफोर्स की स्टेबिलिटी से समझौता किए बिना ग्रोथ और ऑपरेशन एफिशिएंसी के लिए डिवोटेड है। करीब 1 हफ्ते पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पेटीएम एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में छटनी करने वाली है। इसके अलावा पेटीएम एआई पावर्ड ऑटोमेशन एक्सरसाइज भी कर रही है। इसके चलते भी जॉब कट हो सकते हैं, लेकिन अब इन सभी बातों का खंडन हो गया है। भारत में जीडीपी दर तेज बने रहने की उम्मीद है। जीडीपी पर रेटिंग एजेंसी एस&पी के आंकड़ों से पॉजिटिव संदेश मिला है। एस&पी ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया है। हालांकि एजेंसी ने रेस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट रेट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक ऑब्स्टेकल के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। आईआरसीटीसी मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है।
मध्य प्रदेश महादर्शन एक्स हैदराबाद के नाम से इस पैकेज में हैदराबाद से इंदौर के लिए और फिर इंदौर से हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट मिल रही है। 5 दिन और 4 रात के पैकेज में आपको 2 रात उज्जैन, 1 रात ओंकारेश्वर और 1 रात इंदौर में ठहरने का मौका मिल रहा है। खाने पीने से लेकर ठहरने की सुविधा भी इसमें शामिल है। आप 3 अप्रैल और 10 अप्रैल को इस पैकेज का लुत्फ उठा सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। प्राइस की बात करें तो सिंगल ऑक्यूपेंसी पर 33,350 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी पर 26,700 रुपए और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर 25,650 रुपए पर हेड देना होगा। और इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।